कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है उन सभी रूल्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे। अफर्मेटिव रूल यदि हमारे पास हो, नेगेटिव बनाना बहुत इजी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। और नेगेटिव रूल यदि हमारे पास हो तो इंटरोगेटिव बनाना भी बहुत सरल होता है। हम क्या करते हैं, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और उसके पहले WH वर्ड मींस क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं तो इंटरोगेटिव रूल बन जाता है। तो कल के रूल के माध्यम से ही हम देखते हैं। पहले जब हम अफर्मेटिव रूल बनाए थे, अफर्मेटिव रूल इसमें था सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव रूल था। इससे हमने बनाया नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में था सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस यहीं पर हमने क्या ऐड किया था, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव बनाते समय नॉट यूज करते हैं। उसके बाद जो वर्ब दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी है प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये नेगेटिव से हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव जब रूल बनाएंगे, इंटरोगेटिव रूल में आपका सबसे पहले हमने लिखते हैं WH वर्ड मींस क्वेश्चन वर्ड। जिस शब्द से हम प्रश्न करते हैं उसकी इंग्लिश सबसे शुरू लिखना पड़ता है, ठीक। उसके बाद में ये जो हमारा नेगेटिव रूल है, मैंने बताया था ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आया है उसी को क्या कर देना है, सब्जेक्ट से पहले कर देना है। तो जो है जाएगा उसको पहले कर देते हैं है। तो उसके बाद अब सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस ये जो नॉट रहता है नेगेटिव में, उसको इंटरोगेटिव बनाते समय हमेशा हम ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। नॉट को ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कभी कभी हम प्रश्न करते हैं उसमें नहीं का विशेष आता है तो उस नॉट का यूज करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये हो गया इंटरोगेटिव रूल, तीनों रूल किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए तीनों रूल, ठीक। यहां मैं लिख दे रहा हूं साइड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने कल कुछ सेंटेंसेस पिछली वीडियो के माध्यम से अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंसेस हमने बनाना सीखा, ठीक। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखने जा रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मींस होता है जितने भी प्रश्नात्मक वाक्य, इसका पहचान तो हमने देखा था ना, किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, किया है, कर लिया है, कर डाला है, ऐसा सेंस आया, मतलब उन सभी को हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नहीं वाला सेंटेंस आया तो नेगेटिव रूल से ट्रांसलेट करना है, प्रश्न वाला सेंटेंस आया तो इंटरोगेटिव रूल से ट्रांसलेट करना है, और वो दोनों नहीं आया तो अफर्मेटिव रूल से ट्रांसलेट करना है, ठीक। तो आज हम देखते हैं इंटरोगेटिव रूल से सेंटेंसेस बनाकर। तो ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जिसमें वो पहचान को मैच करती हो और प्रश्न आए। तो एक बच्चा कोई भी एक सेंटेंस बोलोगे उस पहचान को मैच करती हुई, कौन बोलना चाहते हो? चलो कोई भी जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसा आए, या किया है, कर लिया है, कर डाला है। वह खा चुका है, वह खा चुका है, ठीक। वह खाना खा चुका है, लेकिन ये कौन सा सेंस है, अफर्मेटिव का। हमें चाहिए इंटरोगेटिव, मतलब कि प्रश्न वाला। चलो बोलो, क्या वह खाना खा चुकी है? क्या वह खाना खा चुकी है, प्रश्न आ गया ना उसी में, वही सेंटेंस में साधारण उसको लिख लेते हैं, क्या वह खाना खा चुकी है। देखो पता चल रहा है क्या वह खाना खा चुकी है, प्रश्न है ये पता चल रहा है, चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट है ये पता चल गया। अब हमारे पास इंटरोगेटिव रूल है,
इस रूल के माध्यम से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, WH वर्ड। तो मैंने आपको बताया था कभी भी सेंटेंस प्रश्न जो है क्या से शुरू होता है तो WH वर्ड का यूज नहीं करना पड़ता। बताया था किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, तो यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब दिया है, हैव और हैज। तो हेल्पिंग वर्ब को किसके आधार पर लगाया जाता है, सब्जेक्ट के आधार पर। अब हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट मीन्स जो काम को करता है। तो यहाँ खाना खाने का काम कौन कर रहा है, वह। चूंकि है मतलब लड़की है। ठीक, मतलब कि सब्जेक्ट इसका क्या है, सी है। तो सी के लिए हैव हैज में से क्या लगाते हैं, हैज। क्योंकि हैव किसके साथ लगता है बताया हूं, यदि आपके सब्जेक्ट में आई यू और प्लूरल नंबर आ गया तो हैव लगेगा, बाकी सभी में हैज लगेगा। ठीक, तो यहां पर देख लेते हैं क्या लगना चाहिए, हैज। स्टार्ट होगा सेंटेंस हैज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सी, हैज सी। उसके बाद देखिए नहीं है इस सेंटेंस में तो नॉट का यूज नहीं करना है। क्या आ जाएगा, सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब मींस काम। क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। खाने का काम होता है तो ईट। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म की जरूरत है हमें। हैज सी ईटन, खाना को बोलते हैं फूड, FOOD। हैज सी ईटन फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह खाना खा चुकी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, हैज सी ईटन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस और कोई बोलो। क्या तुम्हें तेरी मम्मी मारती है? क्या तुम्हें तेरी मम्मी मारती है? देखो ती है आ गया इसमें, हमें चुकी है वाला चाहिए। सर क्या वह घर जा चुका है, क्या वह घर जा चुका है। देखो क्या से ही बनाए थे ना, इसको और कोई दूसरा शब्द ले सकते। ठीक, वह घर क्यों जा चुका या वह घर क्यों गया है। हाँ सर। ठीक, वह घर क्यों गया है, किया है वाला पहचान आ रहा है कोई भी काम। वह घर क्यों गया है लिखो, वह घर क्यों गया है। सेकेंड सेंटेंस, वह घर क्यों गया है। वह घर क्यों गया है। देखो किया है वाला पहचान आ रहा है ना, दो पहचान बताया था मैं। एक तो चुका चुकी चुके वाला पहचान, दूसरा किया कर लिया कर डाला वाला पहचान। तो जाने का काम किया है, गया मतलब जाने का काम किया है। वह घर क्यों गया है। अब देखते हैं हमारा रूल है इंट्रोगेटिव। सबसे पहले चाहिए WH वर्ड। WH वर्ड का कब प्रयोग नहीं करते, जब शुरू में क्या आता है। तो यहाँ शुरू में क्या नहीं आया मतलब WH वर्ड का प्रयोग होगा। तो WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ, क्यों। तो क्यों के लिए यहाँ WH वर्ड के स्थान पर क्या लिखेंगे, वाई। WHY, क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद क्या है, हैव हैज को किसके आधार पर लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन घर जा गया है, वह। ठीक, वह मतलब गया है, लड़का है तो क्या लग जाएगा, हैज। उसका सब्जेक्ट में लड़का है तो ही, वाई हैज ही। उसके बाद क्या सब्जेक्ट के बाद में नहीं है तो नॉट, या नहीं है हम यूज करेंगे सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना। वर्ब क्या है, जाना। जाने का क्या होता है, गो। थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन। व्हाई हैज ही गॉन टू होम, व्हाई हैज ही गॉन टू होम, वह घर क्यों गया है। सरल है। अगला सेंटेंस और कुछ बोलो, चलो तुम बोलो। क्या वह बिलासपुर से आ चुका है, लिख सकते हो। चलो, क्या वह बिलासपुर से, वहां पर नहीं का भी शेष ले लो। क्या वह बिलासपुर से नहीं आया है। ठीक, क्या वह बिलासपुर से नहीं आया है। पूछा भी जा रहा है, नहीं भी आ रहा है, नॉट का भी यूज हो जाएगा। ठीक, क्या वह बिलासपुर से नहीं आया है। थर्ड नंबर, क्या वह बिलासपुर से नहीं आया है। क्या वह बिलासपुर से नहीं आया है। अगला सेंटेंस है, क्या बोले, उसने तुम्हें कब मारा है। किया वाला पहचाना है इसमें भी। ठीक, फोर्थ नंबर में एक्चुअल में पहले इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना लेते हैं। क्या वह बिलासपुर से नहीं आया है।
देखो क्या से शुरू होता है, तो डब्ल्यूएच वर्ड का काम नहीं है। स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट वह आ रहा है मतलब ही आएगा, तो ही के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज। तो स्टार्ट हो जाएगा हैज से, हैज वह के लिए ही। देखो इसमें नहीं भी आया मतलब नॉट का यूज करना है, नहीं भी आया मतलब नॉट का यूज करना है। हैज बीन नॉट, उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, आना, आने का होता है कम, थर्ड फॉर्म भी होता है कम। has he not come बिलासपुर से, फ्रॉम से के लिए फ्रॉम बिलासपुर। Has he not come from बिलासपुर, क्या हुआ, बिलासपुर से नहीं आया है। अगला सेंटेंस बोले हम, उसने तुम्हें कब मारा है, उसने तुम्हें कब मारा है, उसने तुम्हें कब मारा है। मारने का काम किया है आना इसमें भी। और प्रश्न बन रहा है किससे, कब से। कब का क्या होता है, when। उसके बाद किसने मारा है, उसने, वह या उसने के लिए ही होता है, तो हैज ही लगाएंगे। when have he, मारने का होता है बीट, थर्ड फॉर्म होता है बीटेन होता है, जरा बीटेन बोल दिया था ना, बीटेन होता है, बीट बैट बीटेन होता है। then has he beaten, तुम्हें के लिए you, when has he beaten you, उसने तुम्हें कब मारा है। ठीक, ये फोर्थ सेंटेंस हो गया। फिफ्थ सेंटेंस बोलो बेटा, जोर से बोलो तब तो आवाज आएगी। क्या वे स्कूल से आ चुके हैं, क्या वे स्कूल से आ चुके हैं। फिफ्थ सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या वे स्कूल से आ चुके हैं, क्या वे स्कूल से आ चुके हैं। ठीक, चुके हैं पहचान आ गया। क्या के लिए जब क्या शुरू में आ जाए तो डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लगेगा। ठीक, हाँ भाई में क्या लगाएंगे, वे सब्जेक्ट है, वे क्या है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के लिए क्या लगता है, स्टार्ट हो जाएगा है। वे का होता है दे, दे आने का कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही रहता है, नहीं आया इसलिए हमने नॉट का यूज नहीं किया। वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया कम। हैव दे कम स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, से के लिए फ्रॉम स्कूल। हैव दे कम फ्रॉम स्कूल, क्या वे स्कूल से आ चुके हैं। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया। अब हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव तीनों सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करके देखेंगे। कुछ 8, 10, 15 सेंटेंसेस हम, चाहे अभी सिस्टम से हम बना रहे थे, पहले अफर्मेटिव बनाया, फिर नेगेटिव बनाया, फिर इंट्रागेटिव बनाया। अब हम ऐसे सेंटेंसेस लेंगे बीच में अफर्मेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, इंट्रागेटिव भी हो, उन सभी को हमारे पास ये रूल्स है, तीनों रूल्स, इस रूल के माध्यम से हमें ट्रांसलेट करते जाना है। इसीलिए मैंने लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आप एक एक करके सेंटेंसेस बोलते जाएंगे हिंदी, और हिंदी को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। जिसको भी सेंटेंसेस मन में आ गया हो, जो पहचान है, कौन सा पहचान है पता है ना, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, किया है, कर लिया है, कर डाला है। ठीक, इस पहचान को मैच करने वाली कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में आया तो अपना हैंड रेस करो। ठीक, वहां मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा। चलो, जिसके भी माइंड में आया बताओ, कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस। मम्मी गांव जा चुकी है, पहले आपको हैंड रेस बस करना है। ठीक, जिसको भी माइंड में आया तो। और देखो वर्ब कोशिश करना, देखो मैंने आपको बहुत सारा वर्ब लिखाया है ना। ठीक, कोशिश करना वो वर्ब सामने रख लो, जहां पर लिखे हो उन वर्ब से, नए नए वर्ब से बनाओ, जाना बहुत सारा हो गया है।
फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जो वर्क नहीं हुआ है आप किसी के लिए लो, वर्क को ज्यादा लो, ठीक। तो यहाँ पर हम मम्मी गाँव जा चुकी है, मम्मी गाँव जा चुकी है। नहीं वाला भी लेना है और प्रश्न वाला भी लेना है, ठीक। तो मम्मी गाँव जा चुकी है, कौन गाँव जा चुकी है? मम्मी। मम्मी के लिए सब्जेक्ट हो गया मम्मी, मम्मी के साथ लगता है हैज, जाने का होता है गो, थर्ड फॉर्म होगा गॉन, अफर्मेटिव सेंस से बन रहा है, सब्जेक्ट हो गई मम्मी, उसके बाद हैव हैज लग गया हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जाने को हो गया गॉन टू। गांव को बोलते हैं अदर विलेज, अदर। जब हम गांव जा रहे हैं बोलते हैं दूसरे गांव ही जाते हैं ना, अपने गांव जाते हैं उसको गांव जा रहे नहीं बोलते, दूसरा गांव जाते हैं तब बोलते हैं हम लोग गांव जा रहे हैं, तो उसको अदर विलेज। मम्मी गांव जा चुकी है, मम्मी हैज गॉन टू अदर विलेज। अगला सेंटेंस बोलो और वर्ब अलग डिफरेंट वर्ब लेना। चलो तुम बताओ। क्या वो काम करके आ चुका है? जाना आना पर ही रुक जा रहे हो आप लोग। चलो उसको भी मैं बता रहा हूँ, क्या वह काम से आ चुका है, ये लिखो, क्योंकि काम करके आपका पार्टिसिपल में जाएगा, मैं उसको बताऊंगा अभी पार्टिसिपल पढ़ाने के टाइम, ठीक। वह क्या वह काम से आ चुका है, क्या वह काम से आ चुका है, क्या वह काम से आ चुका है। क्या से शुरू होता है? डब्ल्यूएच वर्ड का काम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, वह सब्जेक्ट है तो क्या स्टार्ट होगा? हैज से। हैज वह के लिए हो जाएगा ही, आने का थर्ड फॉर्म कम नहीं होता है, और काम से तो से के लिए होता है फ्रॉम, और काम को बोलते हैं वर्क, या ड्यूटी भी यूज कर सकते हो, ठीक। काम मतलब होता है ड्यूटी। हैज ही कम फ्रॉम वर्क या हैज ही कम फ्रॉम ड्यूटी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस बोलो बेटा। हो गया, हैज ही कम फ्रॉम वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, ठीक। तो इंटरगेटिव। चलो कोई सेंटेंस बोलो, चलो तुम पहले बोलो। मम्मी अपना काम कर चुकी है। मम्मी अपना काम कर चुकी है, ठीक। थर्ड नंबर, मम्मी अपना काम कर चुकी है। मम्मी अपना काम कर चुकी है, देखो नहीं नहीं है, प्रश्न नहीं है, मतलब कि अफर्मेटिव है, ठीक। अफर्मेटिव रूल से आप बनाते, कौन कर चुकी है? मम्मी। सब्जेक्ट हो गई मम्मी, उसके बाद मम्मी के साथ लग जाएगा हैज, क्योंकि हैव किसके साथ लगता है पता है ना, आई और प्लूरल नंबर साथ है, बाकी सबके साथ में है। तो मम्मी हैज करने का होता है डू, थर्ड फॉर्म होता है डन। मम्मी हैज डन अपना काम, मम्मी के लिए अपना आया तो हर, मम्मी लड़की है तो हर, और काम को बोलेंगे वर्क, हर वर्क, एस कर दो वर्क्स, क्योंकि काम वेट होता है इसलिए आप वहां बोल सकते हो मम्मी हैज डन हर वर्क्स, मम्मी अपना काम कर चुकी है। नाउ यू, चलो उसके बाद तुम। पीहू मैम का फोन पटक चुकी है। पीहू मैम का फोन बदल चुकी है, पटक चुकी है। पटक चुकी है, ठीक। पोस्ट नंबर, पीहू मैम का फोन पटक चुकी है कि गिरा चुकी है? पटक चुकी है। पटक चुकी है, पीहू मैम का फोन पटक चुकी है। पीहू मैम का मोबाइल, मैम का फोन पटक चुकी है, ठीक। कौन पटक चुकी है? पीहू। पीहू के लिए सब्जेक्ट हो गया पीहू, पीहू। कोई व्यक्ति का नाम है, हैज लग जाएगा हैज मैच,
The palm smash का हो जाएगा smash. He who has smashed मैम का फोन. मैम्स फोन. मैम्स फोन. He who has smashed मैम्स फोन. He who मैम का फोन पटक चुकी है. बताओ. पापा नया फोन ला चुके हैं. पापा नया फोन ला चुके हैं. एक नंबर. पापा नया फोन ला चुके हैं. थोड़ा नेगेटिव वाला भी आप लोग ढूंढना थी. सब अफर्मेटिव कम कर दिया. पापा नया फोन ला चुके हैं. कौन ला चुके हैं? पापा. हो गया सब्जेक्ट पापा. पापा के साथ लग जाएगा है, क्योंकि आपको बस इतना याद रखना है आई यू और प्लूरल नंबर साथ लगता है, बाकी सभी के साथ लगता है. तो पापा हैज लाने का होता है ब्रिंग. थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉड. BROUGHT. पापा हैज ब्रॉड. नया फोन को बोलेंगे न्यू फोन. न्यू फोन. पापा हैज ब्रॉड न्यू फोन. पापा नया फोन ला चुके हैं. चलो बोलो अगला सेंटेंस. क्या हम इसे समझ गए हैं? क्या हम इसे समझ गए हैं? एक नंबर. क्या हम इसे समझ गए हैं? ये है आगे पहचान. क्या हम इसे समझ गए हैं? तो क्या से शुरू होता है? तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे. यहाँ सब्जेक्ट है हम, मतलब कि प्लूरल है तो लगाएंगे है. हैव वी. समझने का होता है अंडरस्टैंड. थर्ड फॉर्म होता है अंडरस्टूड. हैव वी अंडरस्टूड. इसे के लिए हो जाएगा दिस. Have we understood this? या have you have we understood it भी बोल सकते हैं. इसी के लिए it का भी यूज किया जाता है और this का भी यूज किया जाता है. तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी की. और आपको इसी प्रकार के सेंटेंसेस घर में भी लेकर देखना है. ऐसे सारे सेंटेंसेस जो आप घर में बनाओगे, वेदर यू स्पीकिंग छत्तीसगढ़ी और हिंदी, इट्स नॉट मैटर. आप छत्तीसगढ़ी में भी बात करते हो उसको उसमें ढूंढना छत्तीसगढ़ी में कैसे वाक्य हम बोलते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट को बिलोंग करता है. एक आध हिंदी का ले लेना और उसी हिंदी से छत्तीसगढ़ी बनाकर देखना. ठीक. साधारण मम्मी खाना बना चुकी है. अब उसको बोलना हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? अम्मा खाना बना डाले हैं, है ना. तो ये कोई भी काम कर डाले हैं ऐसे बोला जाए छत्तीसगढ़ी में भी. तो आपको उसको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. नहीं आया तो नेगेटिव रूल से. प्रश्न आया तो इंटरोगेटिव रूल से. और वो दोनों नहीं आया तो अफर्मेटिव रूल से. आज का सेशन यही समाप्त होता है. आज के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में. दैट्स ऑल फॉर टुडे.